शीला। कौन? शीला। अरे तुम, क्या बात है, बहुत दिन बाद आए। तुम बताओ कैसी हो। मैं बढ़िया हूँ। और शिल्पी कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है। तुम बताओ, तुम्हारा तो अब आना जाना ही नहीं होता घर पे। अरे, जब से शादी हुई है मेरी और शिल्पी की भी, उसने तो हाल चाल लेना बंद ही कर दिया है। तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। अरे, मैंने कितनी बार करी उससे बात करने की कोशिश, पर क्या करें। मेरे को लगता है ना, शादी के बाद ज्यादा ही बंधन में पड़ गई है वो। बंधन में नहीं, बिजी। वो क्या है ना, जैसे तुम अपने ससुराल में बिजी रहती हो, वो भी अपनी ससुराल में बिजी रहती है। हाँ, ये तो है। ससुराल में जाने के बाद लाइफ बिजी हो जाती है। 24 घंटा घर के काम, साफ सफाई, चूल्हा चौका, इसी में जिंदगी बीत जाती है। हाँ, लेकिन ये सब तो औरत का गहना होता है। आ, ये सब पुराने जमाने की बातें। गहना होता है? गहना वहना कुछ नहीं होता। शादी करने के ना कुछ टाइम बाद लड़कियां पछता रही होती है, कहती है मैंने यही सब करने के लिए शादी की थी। क्यों? ये तो हर एक औरत को करना पड़ता है। और तुम्हें तो पता ही है, शादी के बाद अगर औरत ये सब ना करे तो फिर वो औरत औरत नहीं कहलाती। फिर क्यों वो लड़का कहलाती है? नहीं, कहने का मतलब उसे कामचोर और न जाने क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं ससुराल वालों के। छोड़ो ये सब। तुम भी पुराने जमाने की दख्यानोसी बातें कर रहे हो। वैसे शादी से पहले कितने मजे करते थे वो और मैं। घूमने जाते थे, कभी कहीं सैर करने जाते थे। क्या ही जिंदगी थी वो भी। हाँ, हफ्ते हफ्ते भर तुम्हारा मेरे घर पे रुकना और मेरी बहन के साथ इधर उधर घूमने जाना। हम्म। शादी से पहले ना, तुम्हारी बहन और मैं, हम दोनों एक आजाद पंछी की तरह थे, जो अब एक चार दीवारी में कैद होके रह गए हैं। क्यों? तुम घर से बाहर नहीं निकलती? कहाँ, मेरा पति कहीं जाने ही नहीं देता है। जब देखो कहता है क्या करोगी बाहर जाके, क्या करोगी घूम के, क्या करोगी क्या। अरे, बहुत ही बोरिंग आदमी है। हाँ, ऐसा है क्या? और क्या, किसी दिन मैं बोलूं भी ना कि काम से छुट्टी लेकर मुझे कहीं घुमाने ले जाओ, तो भी नहीं समझ में आता। ओ, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे अच्छा फील नहीं करती हो। हम्म, अरे, मैंने मन में बहुत से अरमान सजा के शादी की थी। मैं यहाँ घूमने जाऊंगी, वहां घूमने जाऊंगी, हनीमून शिमला जाके बनाऊंगी। शिमला तो छोड़ो, मुझे कुल्लू मनाली तक नसीब नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक काम करो ना, कुछ टाइम के लिए अपने पति से कह दो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँगा। अरे ना बाबा ना, मेरी शादी को ना पूरा 1 साल हो गया है। कहाँ कहाँ घूमने के सपने नहीं थे, पर मजाल है मेरा खड़ूस पति मुझे कहीं घुमा दे। 24 घंटा काम काम काम। मेरी तो जिंदगी ना, क्या बताऊं तुम्हें, नरक हो गई है। कहाँ मैं शादी से पहले रोमांटिक लाइफ जीती थी, अब मेरी लाइफ एकदम अनरोमांटिक हो गई है। तो अभी कौन सा ज़्यादा समय हुआ है, तुम एक काम करो ना, अपने पति को डिवोर्स दे दो। अरे, डिवोर्स ही हर मसले का हल नहीं होता। ये लो, चाय पियो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम्हारे लगने से क्या होता है? तुम्हारी कौन सी शादी हुई है? तो ये तो अच्छी बात है ना कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे बाबा, देखो, शादी करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, मगर एक बार शादी हो जाए ना, तो जल्दी तोड़ना आसान नहीं होता। अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई है, नहीं तो मेरी बीवी तुम्हारी तरह लड़ती रहती। तुमसे तो नहीं लड़ती। क्यों? अरे, तुम इतने अच्छे नेचर के हो, इतने पोलाइट हो। मेरे पति से तो लाख गुना बेटर हो तुम। अच्छा। और क्या, मेरा पति देखो, जब देखो काम 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 में ही उसका दिमाग घुसा रहता है। और मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता, और ये भी नहीं है कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर दे। अब समझ आ रहा है, शादी के बाद तुम खुश नहीं हो। हाँ, तुम ही देखो, शादी से पहले कितनी अच्छी लाइफ थी। जहाँ मन में वहां जाओ, घूमो, बात करो, जो मन में वो करो। बट अब वो आजादी फील नहीं होती। एक बात पूछो, अगर तुम बुरा ना मानो तो, बोलो। तुम्हें सच में मेरा नेचर अच्छा लगता है? हाँ, तुम्हारा नेचर वाकई में अच्छा है। मैंने तो तुम्हारी सिस्टर से भी कितनी बार बोला कि क्या तेरे बोला? भाई का नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे बाबा, क्या बताती। अब देखो,
किसी का नेचर अच्छा लगता है, किसी का खराब लगता है। और मैं वैसे भी ना किसी की तारीफ मुंह पे नहीं करती, पीछे से ही करती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारा भी नेचर बहुत अच्छा लगता है। मेरा नेचर तो सबको ही पसंद आता है। वो क्या है ना, तुम हो ही इतनी अच्छी, तो तुम्हारा नेचर किसी को भी पसंद आ जाएगा। और तुम्हें पता है, जब हम्म, तुम कॉलेज टाइम पे जब तुम मेरी बहन के साथ मेरे घर पे आके रहती थी ना, तो मैं तुम्हें पसंद करता था। कैसी बातें कर रहे हो, झूठ बोलते हो तुम। नहीं, सच में। अब तुम क्रश थी मेरी। हाँ, ऐसा कुछ था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डरता था, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर तुम मेरी बहन को बता दोगे, और तुम्हें तो पता ही है ना मेरी बहन कितनी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट तो है। वैसे आज कैसे याद आ गई तुम्हें? वो काफ़ी समय हो गया ना, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार जाके तुमसे मिलाऊं। अब काफ़ी समय हो गया था, याद आ रही थी तुम्हारी। सच में? हाँ। चलो, तुमने तो याद किया। तुम्हारी बहन तो जब से शादी हुई है एक कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करती है। मैं कितनी बार सोचती हूँ तुम्हारी बहन कभी कॉल करे, मैसेज करे, बातें हो, हम फिर से मिले, कहीं घूमने जाए, साथ में रील बनाए। हम्म, बहुत याद आते हैं मुझे वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन। तुम घर पे आ जाती। अरे बाबा, देखो, अब मुझे पता तो है नहीं ना कि तुम लोग अब कहाँ रहते हो। अच्छा, घर तो वही है, अभी बदला नहीं है। अच्छा, और हाँ, तुम्हारी सिस्टर वो तो शादी करके कहीं और ही चली गई होगी। वो चली गई, लेकिन मैं तो आज भी वहीं रहता हूँ ना। अब मुझे मिलना उससे था तो मैं डायरेक्ट कैसे आ जाती। और उसका पति भी मुझे कोई खड़ूस टाइप ही लगता है, बात बात करने नहीं देता। हम्म। क्या, छोड़ो ना। तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? किस बारे में? मैंने तुमसे कुछ कहा था अभी थोड़ी देर पहले। देखो, ये सब है ना कॉलेज टाइम की बातें थी। अब इन बातों का कोई मायना नहीं है। और वैसे भी अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब ये सब बातें करके कोई फायदा थोड़ी है। अब हम दोनों की कोई सेटिंग बाजी थोड़ी हो जाएगी। हो सकती है, अगर तुम चाहो तो। तुम छोड़ो वो सब, चाय पियो, ठंडी हो रही है। हम्म, चाय से याद आया, तुम तो चाय पीती नहीं थी, फिर ये 2 कप क्यों? अरे क्या करे, दिल के जले हुए लोग चाय से आशिकी कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा कौन सा दिल जल गया? अरे, पति तो आशिकी करने वाला मिला नहीं, तो हमने चाय से ही कर ली। हम्म, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे भी कर सकती हो। अरे बाबा, तुम ना बहुत मजाकिया हो सच में। मैं इस चीज़ के लिए मजाक नहीं कह रहा, मैं सीरियसली तुम्हें पसंद करता हूँ। सीरियसली? हाँ। वैसे मैं एक बात कहूँ, हम्म। मैं भी कोई ऐसा साथी ढूंढ ही रही थी जो मुझे टाइम दे, मेरे साथ रहे, वक्त बिताए। पर अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। बस मेरी तलाश जारी है। तुम्हें एक बात बताऊँ, सुन के शायद अजीब लगेगा, लेकिन मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता था, और मैंने सोचा था कि जब अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। ये सब क्या है? मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? शादी कर लो किसी से। इसे ज़िंदगी बर्बाद कहना नहीं कहते, इसे प्यार में अपने आप को त्याग देना कहते हैं। देखो, मेरी शादी हो गई, मैंने तो घर बसा लिया। पर तुम अपना घर क्यों नहीं बसा रहे? तुम भी बसा लो, कहीं सेटल हो जाओ। घर से याद आया, तुमने अपना घर नहीं दिखाया मुझे। चाय तो पी लो, घर दिखा दूंगी। नहीं, अब मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे तुम्हारा घर देखना है। चलो, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। ये देखो, कैसा लगा घर? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। ये मेरे और मेरे पति के सपनों का घर है। तुम्हारे पति के सपनों का घर तो बहुत अच्छा है, हम्म, लेकिन तुम्हारे सपने तो पूरे आज तक नहीं किए। अब क्या ही करे। वादे तो बहुत सारे किए थे। शादी के बाद यहाँ घुमाऊंगा, वहां घुमाऊंगा, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। अब 24 घंटा उसको काम के सिवाय कुछ नजर नहीं आता।
तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मैंने तुमसे कुछ कहा था। मुझे याद है, पर इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो। मैंने ये भी तो कहा था कि वो नहीं घुमाता तो क्या हुआ, मैं तुम्हें घुमा दूंगा। अच्छा, पर ये सब अगर तुम्हारी बहन को पता चला या मेरी पति को पता चला तो तुम्हें नहीं लगता बहुत सारा ड्रामा हो जाएगा? बहन को कहाँ पता चलेगा, वो तो अपनी ससुराल में है। तुम मेरे घर आओ ना, मैं तुम्हारी खातिरदारी करूँगी। वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा भी होंगे, उन सबके बीच में आऊंगी, तरह तरह की बातें बनेगी, रहने दो। अरे सोचो ना एक बार, अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें वो वक्त मिल जाएगा जो तुम मेरे साथ कभी नहीं बिता पाई। देखो, जहाँ तक तुम वक्त की बात कर रहे हो, वक्त मैं बिताना चाहती हूँ, पर अकेले में, जहाँ पे ना घर वाले हो, ना कोई तीसरा हो, और कोई कुछ कहने या बोलने वाला ना हो, सिर्फ हम दो। तो अभी तुम्हारा पति कौन से यहाँ पे है? एक काम करो ना, बैग पैक करो, कह दो मैं मायके जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। अरे बाबा, मैंने कितनी बार कहा तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा सब मुझे जानते हैं। खामा खा क्यों तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से लेके चलता हूँ। नहीं, तुम्हारा घर नहीं, क्यों? कहीं कहीं और चलते हैं। कहीं और चलते हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे घर पे जाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप मुझे पहले से जानते हैं, फिर बोलेंगे कि हाँ वो तो गई है शादी करके, उससे जाके मिलाओ। हम्म। तो वही, मैं नहीं चाहती कि ये सब बातें ना दुनिया के सामने आए, क्या 10 तरह की बात हो, तो तुम समझा करो बात को। कोई नहीं, लेकिन वैसे एक बात कहूँ, तुम हमेशा से मेरा क्रश थी और हमेशा मेरा क्रश ही रहोगे। अच्छा, हम्म। अच्छा लगा सुन के कि मैं भी किसी का क्रश हो सकती हूँ। कभी वो टाइम दो ना मुझे जो तुम अपने पति के साथ नहीं बिता पाती हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम दूंगी, तुम भी मुझे टाइम दे पाओगे, ऐसा नहीं है, पर जगह जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। तो तुम ही बता दो, कहाँ लेके चलो तुम्हें। कहीं बाहर, कहीं ऐसी जगह जहाँ ना मेरा पति आ सके, ना तुम्हारे घर वाले आ सके, कोई भी ना आ पाए। समझ गया, सब कुछ अकेले में करना चाहते हो। और क्या, क्योंकि देखो, मैं ना फालतू का बवाल नहीं चाहती कि घर में सब पता चले, फिर मेरा पति मेरे पे अलग से चिल्लाए, 10 बातें करे, ये सब नहीं चाहिए। और ऊपर से तुम्हारे घर वाले और तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम मेरे घर वालों की टेंशन छोड़ दो ना, अपने घर वालों की टेंशन लो। हाँ, तो मुझे दोनों की टेंशन है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे घर की बजाय कहीं बाहर चलते ठीक है, तो बताओ फिर कब आऊँ तुम्हें लेने? हैं। अपना फोन दो। नंबर डायल कर रहे हो? मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर सेव कर दिया है, मिस कॉल मार दो तुम। ठीक है, मिस कॉल कर दिया। और मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी जब मेरा पति नहीं होगा। अच्छा, तो कितने दिनों के लिए चलोगी? देखो, दिनों का तो नहीं कह सकती, मैं तुम्हारे साथ कुछ घंटों रुक सकती हूँ। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारी कॉल का। अभी चलता हूँ।